भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद पंचमोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। सृष्टि वर्णन। आप लोग सावधान होकर सुने। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वजः तद्विजानीह यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यद् अधिष्ठानं यतः श्रेष्ठम् इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्यो तद्भवान् भेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तव यद् विज्ञानो यदाधारो यत् परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममाययाम् आत्मनं भावयसे तानि न पराभावयवन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्य पूर्णाभिरवाकलम् नाहं वेद परं हास्मिन्ना परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः स भवान् चरद्घोरं यत् तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्का प्रयच्छसि एतन्मे प्रेक्षितः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः विजानीह यथैवेदमहं बुद्धेऽनुशासितः। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ कहा हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मोवाच
सम्यक् कारुणिकस्येदं वसते विचिकित्सितं यदहं च ओदितः सौम्य भगवत वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रभवीसि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्तं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा छग्रः तारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया वामां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम् विलज्यमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुयां विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवनारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः तस्यापि दष्टु रीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि शिष्टो मीक्षैवाभिचोदितः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्गनिरोधेषु गृहीता माया विभो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों से कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही
प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभेरिभिर्धोक्षजः स्वालक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन दीक्षया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे। कालाद् गुण व्यक्तिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत। महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्तोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यदिभिदा। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद् भून्नभः तस्य माता गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टदिशयो। नभसोऽथ विकुर्वाणाद् भूतस्पर्शगुणो नीलः परान्वयाक्षब्दवांश प्राण ओजः सहो बलम्। वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। तेजसस्तु विकुर्णादासीदम्भो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवाचाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। विशेषस्तु विकुर्वाणाद् दम्भसो गन्धवान् भूत परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः। ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुषों को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांत ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करना। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्व गुणों की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य स्वरूप तमः प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब
पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इनमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिकामनो यज्ञे देवा वैकारिका दशः दिग्वातार्क प्रचेतोऽसि बहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसा तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धि प्राणस्य तैजसो श्रोतं त्वग्घ्राण दृग्जिह्वा वाग्दो मेधाङ्घ्रिया पायवः यतैते संगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणा यदायतन निर्माणे न सेकु ब्रह्मवीत्तम तदा संहत्य चान्योन्यं भगवक्षक्शक्ति च ओदिता सदसत्त्वमुपादाय च उभयं सजिर्हुदाद वर्ष पूगसहस्रान्ते तदण्डमुदके स्वयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवं जीवयत् स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रो वङ्घ्रिहा वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्य येहा वै लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिर्धः सप्त सप्तवोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः उर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक पुरुषा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तमूरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घ्वाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। वैकारिक अहंकार से मन की
और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप वृद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समिष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा का 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटि पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि में भूअरलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। इस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूअरलोक और सिर में स्वरलोक है। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां द्वितीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः प्रेम शोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान नारायण विराट स्वरूप रक्षा करें।